तो जैसे कि मैंने आप सभी को ये बात बोली थी कि सर यहाँ पे आपको दिखेगा अरावली, दिख रहा है, इसकी बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें अरावली रेंज की, अरावली पहाड़ की हम लोग बात करें, आपको याद होगा मैंने आपसे बात बोली थी कि ये जो है ये प्री कैम्ब्रियन समय से बिलोंग करते हैं, प्री कैम्ब्रियन टाइम से बिलोंग करते हैं, याद रहा बोला मैंने ये भी आपसे बताया था कि अरावली पहाड़ की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर, उसका नाम है गुरु शिखर जो कि राजस्थान के अंदर है। अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर जो कि राजस्थान के अंदर है, याद रहा बिल्कुल याद रहा ना। अरावली रेंज की अगर हम लोग बात करें तो इस अरावली रेंज के आसपास हमें कई सारे मिनरल्स मिलेंगे। अरावली रेंज जहाँ पे हमारे यहाँ पे अरावली पहाड़ है, अरावली पहाड़ के आसपास में कई सारे मिनरल्स मिलेंगे। अरावली पहाड़ के आसपास में कई सारे मिनरल्स मिलेंगे जैसे कि आप कह सकते हो आयरन, कॉपर और आपका मार्बल और मार्बल। ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको अरावली रेंज के आसपास मिल जाएंगे। समझ आता है, समझ आता है। अरावली पहाड़ में आप जाओगे तो ये सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप ये कह सकते हो, आप इस बात को कह सकते हो कि अरावली रेंज में जहाँ पे अरावली पहाड़ फैले उस तरफ उस रीजन में आपको मिनरल्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, अगर हम लोग बात करें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये वो एरिया है जिनके अंदर आपको अरावली रेंज देखने को मिलेगी। मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये वो क्षेत्र है जिनके अंदर आपके अरावली पहाड़ फैले हुए हैं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये वो क्षेत्र है जहाँ पे आपके अरावली पहाड़ फैले हुए हैं, जहाँ पे आपके अरावली पहाड़ फैले हुए हैं। स्प्रेड हो जाएगा, हो जाएगा ना। ओके, नाउ कम बैक टू नेक्स्ट, अगले भाई एमपी पे चलते हैं। एमपी की मैप लेंगे, वेट अ सेकंड, इसे देखिए, ये मध्य प्रदेश का मैप आपको दिख रहा होगा, ये एमपी का मैप सबको दिख रहा होगा, चेक करिए। ठीक है, अगर आपको एमपी का मैप दिख रहा है, इस एमपी के मैप के अंदर आपको दिखेगा विंध्याचल रेंज दिख रहा है और आपको दिख रहा है पूरा रेंज, चेक कर लो। मेरा मार्कर देखो, मेरे मार्कर लाइन, अगर आपके सामने ये एमपी का मैप आपको दिख रहा है तो इस एमपी के मैप में आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक सर आपको दिख रहा होगा विंध्याचल और एक दिख रहा होगा सतपुरा। हाँ सर, एक आपको दिख रहा होगा विंध्याचल, सर एक आपको दिख रहा होगा सतपुरा। तो सबसे बड़ी बात तो आपने मैंने क्लियर बनाई कि जो विंध्याचल नॉर्थ साइड है, जो विंध्याचल है ये पड़ते हैं आपके नॉर्थ साइड है, और सर साउथ में आपके कौन से हैं, सतपुरा है। समझ में आता है, साउथ में सतपुरा है, ऊपर है विंध्याचल। देखो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, ऐसे होता सतपुरा और ऐसे होता साउथ, तो हमेशा ध्यान रखना सतपुरा नीचे होते हैं, ऊपर विंध्याचल होते हैं। ये विंध्याचल पहाड़ और ये सतपुरा पहाड़ आप देखोगे तो ये दोनों पहाड़ मैक्सिमम एरिया मध्य प्रदेश में कवर कर लेते हैं। ये दोनों पहाड़ अधिकतम फैले हुए हैं एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। इन दोनों पहाड़ के बीच से एक रिवर बहती है सर, उस रिवर का नाम है नर्मदा। इन दोनों पहाड़ों के बीच से, इन दोनों रेंजेस के बीच से एक रिवर बहती है सर जिसका नाम है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। ये बात मैंने आपको नर्मदा लिखवाई थी, याद रहा, ठीक है, याद रहा। तो सर एक बात बताइए, क्या मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैंने ऐसे लिया, जस्ट इमेजिन करिए। ठीक, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ एक पहाड़ मैंने बना दिया, एक पहाड़ मान लो मैंने ये बना दिया, नीचे कौन सोंगे, नीचे कौन सोंगे, सतपुरा, ऊपर कौन सोंगे, विंध्याचल, विंध्याचल। ठीक है, नीचे सतपुरा, ऊपर विंध्याचल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और इन्हीं के बीच में रिवर बह रही है, इन्हीं पहाड़ों के बीच में जो है आपको रिवर मिलेगी, इस रिवर का नाम क्या है, नर्मदा। ये सवाल सीएपीएफ 2016 में आया, ये सवाल जो है सीएपीएफ 2016 में आया सर। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। अब क्या है कि सतपुरा को पढ़ लो, विंध्याचल की बात भी नहीं करें, सतपुरा को पढ़ लो, जरा सतपुरा को इन डिटेल पढ़ना है, सतपुरा को पढ़ लो। अब आप ये मान के चलिए कि आपकी जो है ये पूरी आपकी सतपुरा रेंज है। सतपुरा रेंज मतलब कई सारे पहाड़ एक साथ लगे होते हैं, ये होगी आपकी सतपुरा रेंज। मैंने इतना हिस्सा लिया सर, सर मैंने इतना हिस्सा लिया सर, और सर मैंने इतना हिस्सा लिया। अगर मैं सही हूँ, क्या सर मैंने सतपुरा पहाड़ को 3 से डिवाइड कर दिया, चेक करिए। क्या सर मैं सही हूँ, मैंने सतपुरा पहाड़ को 3 से डिवाइड कर दिया, चेक करिए। 3 हिस्सों में क्या मैंने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न पार्ट, सर यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल पार्ट, और सर आप यहाँ पे कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने सतपुरा पहाड़ को 3 से डिवाइड कर दिया, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल। ठीक है, सतपुरा के मैंने 3 से बना दिए, ये वाला वेस्ट, बीच में सेंट्रल, इधर ईस्ट, है ना। सतपुरा पहाड़ का अगर आप सतपुरा पहाड़ का अगर आप लोग सतपुरा पहाड़ का अगर आप लोग सतपुरा जो पहाड़ है, सतपुरा पहाड़ का वेस्टर्न पार्ट देखोगे तो वेस्ट में पड़ती है राजपीपला हिल्स, राजपीपला हिल्स। सतपुरा पहाड़ के वेस्ट में आप देखोगे तो जो पहाड़ आपको मिलेंगे राजपीपला हिल्स। सतपुरा पहाड़ के अंदर ही जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे जो पहाड़ को बोलते हैं राजपीपला हिल्स, राजपीपला हिल्स, राजपीपला हिल्स। अगर आप सतपुरा पहाड़ के बीच वाला देखोगे इसको बोलेंगे महादेव हिल्स, इसको बोलेंगे महादेव हिल्स, महादेव हिल्स। अगर आप यहीं पर सतपुरा पहाड़ का ईस्टर्न पार्ट देखोगे, ईस्टर्न पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। समझ आता है, समझ आता है, समझ आता है, समझ आता है। तो मैंने सतपुरा पहाड़ को 3 से बांट दिया, मैंने सतपुरा पहाड़ को 3 से बांट दिया सर। सर पहला हिस्सा वेस्टर्न पार्ट राजपीपला हिल्स, सर दूसरा हिस्सा मेरा जो है सेंट्रल पार्ट महादेव हिल्स, सर तीसरा पार्ट मेरा मैकाल रेंज। क्या मैं कह सकता हूं चाहे राजपीपला हो, चाहे महादेव हो, चाहे मैकाल हो, चाहे राजपीपला हो, महादेव हो, मैकाल हो, ये तीनों सतपुरा रेंज के अंदर ही आते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, वेरी गुड, डन है ना, प्रॉब्लम कोई भाई। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जिनके अंदर आपको सतपुरा रेंज देखने को मिलेगी। मतलब कोई पूछे सतपुरा पहाड़ कहां पे फैले हैं, सर कुछ ऐसा एमपी में दिखेगा, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, 4 स्टेट दिखेगा। सतपुरा की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सतपुरा। मैंने यहां पे एक शब्द लिख दिया धूपगढ़, दिख रहा है सभी को, धूपगढ़। मैंने यहां पे एक शब्द लिखा धूपगढ़, देख पा रहे हो,
धूपगढ़ से दिख रहा है, धूपगढ़, धूपगढ़ हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा, लिख दो हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा। अगर मैं 1350 मीटर 1350 मीटर हाइट चेक कर लूं, अगर मेरी याद सही है तो कितनी है जिसके पास एटलस है 1350 मीटर मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा। हो जाएगा, हो जाएगा, रिप्लाई करिए। वेरी गुड। अगर कोई पूछ ले, अगर कोई पूछ ले कि विंध्याचल पहाड़ कौन कौन से राज्यों में आते हैं, हाँ धूपगढ़ एमपी में, शालिनी धूपगढ़ इज एमपी, ठीक है शालिनी, धूपगढ़ एमपी में। अगर कोई पूछ ले, अगर कोई पूछ ले विंध्याचल पहाड़ महादेव वाले पार्ट में, सेंटर पार्ट में है, शशांक भाई ध्यान नहीं क्लास में, कहां ध्यान है, सेंटर पार्ट में धूपगढ़। अगर कोई पूछ ले विंध्याचल पहाड़ किस स्टेट में आते हैं, एमपी गुजरात यूपी बिहार, लिख लो एमपी गुजरात यूपी बिहार। यहां पे देखो, मैं दिखाता हूं, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखो ध्यान से, ये देखो विंध्याचल हो गया आपके, ये गुजरात से पूरा ऊपर तक चले गए, यूपी बिहार तक चले गए, ये आपके पूरा हो गए, और बीच में जो रिवर्स है वो भी नर्मदा, नर्मदा। डन डन। अगर कोई आपसे भी पूछ ले यहाँ पे, अगर कोई आपसे भी पूछ ले, अगर कोई आपसे पूछ ले कि विंध्याचल जो रेंज है, विंध्याचल जो रेंज है, यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है बता दो, सद्भावना शिखर, यहाँ की हाईएस्ट पीक लिख लो, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर पूछ लीजिए, सद्भावना शिखर हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर हाइट नहीं होती किसी काम की नहीं है, बस देखो ना पीक पता चाहिए, सद्भावना शिखर हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल, धूपगढ़ हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा। सर इसके अलावा जो है एक क्या गुरु शिखर हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, ठीक है समझ में आता है, समझ में आता है, क्लियर, ओके। अरावली बिल्कुल आपको गुजरात में मिलेगा सर, आपको मैप पे दिख रहा होगा, बिल्कुल आपको गुजरात में मिलेगा अरावली, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है, तक रिप्लाई करने जल्दी से, यहाँ तक क्लियर बताओ, ठीक है। एक मैप देख रहा हूँ, मुझे मिल जाता है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, जो मैप का प्रॉब्लम है, एक सेकंड। आवाज आ रही है, हाँ आगे ध्यान दो। अगर आपसे एक सवाल यहाँ पे बन जाए, अगर आपसे एक सवाल यहाँ पे बन जाए, यहाँ ध्यान दो, अगर मैंने यहाँ पे एक मार्कर ऐसे बना दिया, यहाँ पे ऐसे बना दिया मार्कर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर मार्किंग कर दो सतपुरा रेंजेस की, सतपुरा रेंजेस की मार्किंग कर दो, ए पे, ए फॉर राजपीपला, ए फॉर राजपीपला, बी फॉर बी फॉर बी फॉर महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, सी फॉर सी फॉर सी फॉर मैकाल, मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। सर सतपुरा में अगर हम मैकाल रेंज आगे जाएंगे तो कुछ मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा, अमरकंटक, अमरकंटक कहीं से नदियां निकलती हैं यहाँ से, अमरकंटक, अमरकंटक इससे आगे बढ़ेगा, मैकाल रेंज आगे बढ़ेगा, तो मतलब क्या है, सबसे पहले राजपीपला, राजपीपला के बाद महादेव हिल्स, फिर मैकाल और फिर अमरकंटक। एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन चुका है आपके लिए कि अगर अरेंज करने को आ जाए, तीन को अरेंज कर दो वेस्ट से ईस्ट की ओर, या सर अरेंज करने को आ जाएगी ईस्ट से वेस्ट की ओर, सवाल हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। एक कह रहा अमरकंटक लिखा, मैंने लिखा नहीं, यहाँ बता दिया उसे, हाँ अगर मैप पे भी अगर यहाँ लिखना भी चाहते हो तो यहाँ पे आप आगे लिख सकते हो, ये आपका जो है मैकाल हो गया, आप यहाँ पे अमरकंटक मेंशन कर सकते हो, इसके आगे ये आपको आगे अमरकंटक मिलेगा, ठीक है, यहाँ मतलब मैकाल के साथ आगे बढ़ता अमरकंटक, ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बैक कर दो, फिर आगे बढ़ो, हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक, अब यहाँ पे क्या चीज है यार, माउंटेन्स ना थोड़े बड़े होते हैं, ये छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं जनरली, और ऐसा भी मतलब वो मत सोचिए बहुत लाइक आप कैसे माउंटेन्स को बड़ा कंसीडर करते हैं, छोटा कंसीडर करते हैं, ठीक है, मतलब अभी बेसिकली ध्यान रखना, बाकी मैं अभी जब आपको थोड़ा प्रॉब्लम की बनाऊंगा तो समझा दूंगा, ठीक है, आइए, हाँ ईस्ट में अमरकंटक हो जाएगा, रेंज मतलब कई सारे पहाड़ी साथ हैं, जब कई सारे पहाड़ी साथ होते हैं उसको रेंज बोलते हैं, ध्यान, ज्योग्राफी की डेफिनेशन बता दूंगा, ज्योग्राफी डेफिनेशन से हिल्स इनकी जो बेसिक शब्द है हिल्स, ज्योग्राफी की डेफिनेशन बता दूंगा, ठीक है, आइए देखिए, हाँ अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये जो अरावली रेंज है, आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो आप, ये जो हमारा अरावली था, अब ये अरावली रेंज जो है इस बार आप बनोगे, हैं तो पहाड़ बने तो रॉक से होंगे, पहाड़ है बने तो रॉक से होंगे, पहाड़ है बने तो रॉक से होंगे, अरावली अपना खोलना, अरावली अपना खोलना, अगर कोई पूछे कि अरावली पहाड़ जो है, अगर कोई पूछे कि अरावली रेंज जो है ये किस किस किन चट्टानों से बने हैं, तो सर धरवार रॉक्स, धरवार टाइप ऑफ रॉक्स, धरवार रॉक्स लिख लो, और यहाँ पे लिख सकते हो मेटामॉर्फिक रॉक्स,
मेटामॉर्फिक रॉक्स लिख सकते हो। जहां इंपोर्ट को वही बताऊंगा वही लिखना है, बाकी ज्यादा लिखनी होती है। तो जो आपके राउंड रेंज है इनकी बनावटी धरवार रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से, धरवार और मेटामॉर्फिक, धरवार और मेटामॉर्फिक, धरवार और मेटामॉर्फिक। हाँ, अगर कोई पूछा आपको कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा मार्बल के डिपॉजिट कहां मिलेंगे, भारत के अंदर सबसे ज्यादा मार्बल कहां मिलेगा आपको, तो अरावली रेंज के आसपास। इंडिया के अंदर आपको मार्बल के डिपॉजिट जो है, मार्बल के भंडार, मार्बल काफी सारे देखने को मिलेगा आपको अरावली के पास। मार्बल मार्बल यही मिलेंगे। इसी अरावली रेंज में क्या हमें क्वालिटी लेक मिल सकता है, लेक सांभर राजस्थान के अंदर, लेक सांभर मिल सकता है हमें राजस्थान के अंदर, सोच दिमाग लगाओ। क्योंकि अरावली रेंज का कहां है राजस्थान में, तो हमें यहाँ पे सैलिडिटी एक सांभर लेक मिल जाएगा, मिल जाएगा, समझ में आता है? सांभर लेक मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक झील और मिल जाएगी, लेक देवर, एक झील का नाम और लेक देवर, लेक देवर। वैसे तो लेक जैसा वगैरह मिल जाएंगे, उनको जरूरत नहीं है। लेक देवर ले लो, ये ले लो सांभर। अरावली रेंज वाला एरिया में आपको लेक सांभर मिल जाएगा और लेक देवर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ये बताओ सब पूरा क्लियर है, ध्यान से क्लियर है? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, लेक धेवर शाश्वत। यार एक बार ध्यान दिया करो, लिखा तो है नीचे लेक धेवर, कहाँ ध्यान देता है यार, एक बार सुन लिया होगा। आगे चलिए, सतपुरा के बारे में पॉइंट लिखिए, बताएं सतपुरा के बारे में पॉइंट लिखिए। सतपुरा में 2 पॉइंट राइट करो, सतपुरा में 2 पॉइंट राइट करो, सतपुरा में 2 पॉइंट राइट करो, सतपुरा में 2 पॉइंट राइट करो। जो सतपुरा है ना आपके, ठीक है, रिच इन बॉक्साइट, यहाँ पे बॉक्साइट का हिसाब काफी सारा बॉक्साइट मिलेगा। बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या बनता है, क्या बनता है बॉक्साइट से, जल्दी बताओ, इंडस्ट्री में पढ़ाया था, एल्यूमिनियम, 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 ठीक है। सर अगर मैं यहाँ पे बात बोलूँ, क्या सतपुरा पहाड़ के जस्ट ऊपर से नर्मदा रिवर जा रही है, क्या सतपुरा पहाड़ के बगल से, सतपुरा पहाड़ के ऊपर से नर्मदा रिवर जा रही है, क्या नर्मदा रिवर सतपुरा पहाड़ के ऊपर से जा रही है, ठीक है। और सर अगर मैं बोलूँ कि इसी रिवर पे एक झरना है, इसी रिवर पे एक झरना है, सर जिस झरने का नाम है धुआंधर फॉल, लिख लो धुआंधर फॉल, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू लिख लो, पीवाईक्यू है। नर्मदा रिवर के ऊपर झरना पड़ता है, धुआंधर फॉल, धुआंधर फॉल लिख लो, धुआंधर 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 धुआंधर, वेट 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 मैं करता हूं, वेट वेट वेट, धुआंधर फॉल झरना, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। एमपी में, एमपी में, मध्य प्रदेश में, स्टेट भी पूछा, मध्य प्रदेश, ठीक है। हाँ यहाँ पे आ जाओ, कटियावाड़ का आ जाओ, कटियावाड़ चलते हैं, कटियावाड़ चलो, दिस इज कटियावाड़, ये है इंडिया कटियावाड़ रीजन, कटियावाड़, ये है भारत का कटियावाड़ वाला इलाका, ठीक है, दिख रहा है गुजरात का वाला एरिया। हेड डाल दो आप लोग, कटियावाड़ रीजन, हेड डालो कटियावाड़ रीजन, अगर यहाँ के कटियावाड़ रीजन, यहाँ के माउंटेन्स पड़ेंगे। क्या मैं कह सकता हूँ कटियावाड़ रीजन गुजरात के अंदर है, कटियावाड़ रीजन गुजरात के अंदर आता है। सर मार्क करिए, गिरनार हिल्स, मार्क करिए, गिरनार हिल्स पार्ट्स, गिरनार हिल्स आते चलो, गिरनार हिल्स आते चलो, गिरनार हिल्स, गिरनार हिल्स, गिरनार हिल्स, गुजरात, गुजरात, गुजरात के अंदर कटियावाड़ आता है, समझा, गुजरात को कटियावाड़ लिखिए, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखो, मंडप हिल्स, मंडप हिल्स, मंडप हिल्स, मंडप हिल्स, मंडप हिल्स, मंडप हिल्स, हो गया, मंडप हिल्स हो गया। अब सर बात ऐसी है कि अगर मैं आपसे बोलूं इमेजिन करिए पहाड़ यहाँ देखिएगा, इमेजिन करिए सर एक पहाड़ हो गया आपका, ये पहाड़ हो गया, इमेजिन करिए आपका एक पहाड़ हो गया सर, ये पहाड़ हो गया आपका, ये पहाड़ हो गया। सर अगर मैं बोलूं कि इस पहाड़ से रिवर ऐसे बाहर निकल रही है, एक रिवर, मान लीजिए ऐसे बाहर निकल रही है, मान लीजिए ऐसे बाहर निकल रही है, एक रिवर ऐसे बाहर निकल रही है, क्या मैं कहता हूँ पहाड़ों से चारों तरफ बाहर निकल रही है, ठीक है, ठीक है। सर इसी को बोलते हैं हम रेडियल पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, इसी को बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, समझ में आया? इसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, समझ में आया? समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। जब किसी पहाड़ के चारों ओर से रिवर निकले, जब किसी माउंटेन के चारों साइड से नदियां निकलती हैं, इसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, समझ में आया? तो सर हमें रेडियल ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पे बता दिया आपने, ये मांडव हिल्स आपको दिख रहे हैं, ये मांडव हिल्स आपको दिख रहे हैं, अगर मांडव हिल्स आपको देख पा रहे हो तो मांडव हिल्स के यहाँ से भी ऊपर रिवर जाती है, यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है, ऐसा रिवर मैंने मार्किंग करा रखी है, बस खोल के देखना, याद आया कुछ, याद करो मांडव हिल्स से सारी रिवर मार्क करा रखी है, मैं खोल के देखना, खोल के देखना, बस मैं नाम ओजल, ओजल, ओजल शत्रुंजी, याद है सरकाला, हाँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न, ठीक है, ठीक है आगे बढ़ना। ये गिरनार हिल्स दिख रही है गुजरात की, हाँ इसी खास बात है कि हाईएस्ट पीक गुजरात की है, लिख दो हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात, हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात लिख सकते हो, गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गिरनार हिल्स, हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात, हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात, हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात, हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात, हाँ डन है, डन है, यहाँ से आगे तो काम कीजिए, यहाँ पे आइए, नाउ कम बैक टू नेक्स्ट रीजन, अब आइए महाराष्ट्र वाले पार्ट में, यहाँ पे आ जाओ। नहीं स्वामी यहाँ पे नॉर्थ साउथ आपको ध्यान रखना है, बस दो ही है, इनको ध्यान रखो, जहाँ होगा नॉर्थ साउथ में बता, ठीक है स्वामी, यहाँ देखो, नाउ कम बैक टू महाराष्ट्र, कम बैक टू दिस रीजन, दिख रहा है महाराष्ट्र विजिबल, हाँ ओके। वरुण यादव या तो साइड को देख लो, हमें देख लो, या तो साइड को देख लो, हमें देख लो, किसी एक भरोसा कर लो, तुम्हारी मर्जी, पेपर में करते हो मत बोलना, पहले बताऊँ कई बार एड्रेस में दिखता है ऐसा है कि वो नीचे लेकिन होता उल्टा है, समझ लो।
महाराष्ट्र रीजन के पहाड़ पड़ते हैं, हेडिंग कीजिए महाराष्ट्र रीजन, हेड डालो महाराष्ट्र रीजन। अब हम यहाँ के पहाड़ बन जा रहे हैं, महाराष्ट्र रीजन, गुजरात के देख लिए, एमपी के देख लिए, राजस्थान ऊपर दिल्ली रावी सतपुरा देख लिया, महाराष्ट्र के साथ चल रहे हैं। देखो यार एक बात मैं तुम्हें एटलस को बंद कर दो, अगर खोल के रखी है तो बस तब विशाल से कुछ मार करवा दो, ठीक है, खोल के रखो, लेकिन उसमें खुद से ज्यादा साइंटिस्ट बनो, ठीक है, समझ बात। हाँ महाराष्ट्र अभी तुम देखते हो यहाँ पे कैसा चलेगा हिसाब किताब, ये क्या महाराष्ट्र यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये बना लेते कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ ये बना लेते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ रफली बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये नहीं कि मैंने कोई पहाड़ यहाँ मार कर जैसा वो एड्रेस में यहाँ दे रखा है, इसे समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। नंबर 1 गाविल गढ़ हिल्स लिख दो, गाविल गढ़ हिल्स लिख दो, गाविल गढ़ हिल्स, हेड डालो महाराष्ट्र रीजन और लिखो गाविल गढ़ हिल्स, गाविल गढ़ हिल्स। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट देखो अजंता हिल्स, अजंता हिल्स, अजंता हिल्स हो गया। नंबर नेक्स्ट सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स हो गया। सबसे ऊपर गाविल गढ़ हिल्स, गाविल गढ़ हिल्स, अजंता हिल्स, सतमाला हिल्स हो गया। नेक्स्ट हरीशचंद्र, 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 हरीशचंद्र पहाड़ का नाम है हरीशचंद्र। नेक्स्ट बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट रेंज, बालाघाट रेंज हो गया। सबसे ऊपर गाविल गढ़ हिल्स, गाविल गढ़ हिल्स, अजंता हिल्स, सतमाला हिल्स, हरीशचंद्र, बालाघाट, ठीक है। तो सर आपके सामने एक अच्छा खासा पैटर्न बन गया नॉर्थ टू साउथ, क्या आपके सामने नॉर्थ टू साउथ एक अच्छा खासा पैटर्न बन गया क्या? बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से सर, नॉर्थ साउथ रेंज बनवाएंगे। सर आप मुझे अब एक चीज बताइए कि ये जो आपको हरीशचंद्र पहाड़ दिख रहे हैं, इन हरीशचंद्र पहाड़ के अंदर आपको एक पीक दिख रही है कलसुबाई, जिसके पास एड्रेस चेक कर लो, इन हरीशचंद्र पहाड़ के अंदर दिख रही है कलसुबाई, चेक कर लो। इस हरीशचंद्र पहाड़ के अंदर एक पीक दिख रही है कलसुबाई, लिखना हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, लिखना हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र कलसुबाई 1646 मीटर, 1646 मीटर हाइट हो गया, मैं सही हूं तो चेक कर लो, यही है, यही है। हाँ अरे प्रैक्टिस में अपने आप करा दूंगा, भूलोगे नहीं यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे को मेरी हेड है, आप उसकी टेंशन ना लो, है ना सर, आपको सिर्फ पढ़ना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए चल रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो हर किसी की हाइट नहीं पढ़नी, तुम्हें लगता है सारी पहाड़ी तुम हाइट रख लोगे, साइंटिस्ट नहीं चाहिए फौज में। हाँ आगे चलो, करिए मार्क, मार्क करिए, ए फॉर गिरनार, बी फॉर, बी फॉर गाविलगढ़, 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 सी फॉर, सी फॉर सतपुरा बोलो, महादेव बोलो, बात कीजिए। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 गाविलगढ़, गाविलगढ़, गाविलगढ़ हिल्स, नंबर 1 गाविलगढ़ हिल्स, नंबर 2, नंबर 2 अजंता, अजंता, नंबर 3 सतमाला, सतमाला, नंबर 4 हरीशचंद्र, 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 नंबर 5 बालाघाट, बालाघाट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ हो जाएंगे अरेंज। क्या मैप में तुम्हें सब मिल भी रहे हैं, सच बताना जो लेके बैठे हैं, तुम्हें मिल भी नहीं होंगे मैप में, अजमा लो, खोल लो एड्रेस से बैठिए, नहीं मिलेगी उसमें, रख दो से, नहीं मिलेंगे उसमें, रख दो से, आगे बढ़ जाएं, सारे हैं ऐसे, इसके एड्रेस में तो बहुत अच्छी बात है, तो आगे चलिए। नेड़ा लो कर्नाटक रीजन, नेड़ा लो कर्नाटक रीजन, कर्नाटक रीजन, कर्नाटक रीजन, एटलस क्यों मंगवाया, वर्ल्ड ज्योग्राफी बिना एटलस के नहीं होगी, इसलिए मंगवाया। अभी बोल दो कि मैं डोमिनोज से पढ़ा, डोमिनोज से पिज्जा क्यों मंगवाया, ये पूछा कभी, क्यों मंगवाया। हाँ डबल चीज कर देना भैया, डबल चीज कर देना। सर मेरे सर ने मुझे 5 मिनट में सारे पहाड़ पढ़ा दिए थे सर, अरावली और विंध्याचल सब पढ़ाए थे सर, सर इस बार मैं आईएएस का टॉपर था। कर्नाटक में चलें, कर्नाटक क्षेत्र में, हाँ कर्नाटक,
नहीं नहीं, अगर इससे पढ़ लिया तो आधा मिलेगा, आधा मिलेगा नहीं। इससे छोड़ो। कोई नहीं। सर क्या हुआ, आप बिल्कुल नहीं हंस रहे हो, आप परेशान हो सर? नहीं यार, ऐसा नहीं है, थोड़ी नींद वगैरह पूरी नहीं हो पाती है, एक्चुअली बात ये है। हम्म, हाँ मिल तो गया। सर कर्नाटक का टिकट कितने का है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये दिख रहा है पूरा कर्नाटक का मैप, ये पूरा कर्नाटक का मैप दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, चेक कर लो। दिख गया सर। चलो फिर तो शुरू करते हैं। तो सर कर्नाटक का जब मैप आया तो सर सबसे पहले तो जो है यहाँ पर आपको मार्क कर देना है बाबा बुदान हिल्स, कर दीजिए मार्क, बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान हिल्स हो गया। हाँ, उसके बाद मुलैनगिरी, मुलैनगिरी, मुलैनगिरी चेक करो, बाबा बुदान हिल्स कर दीजिए मुलैनगिरी, पहले बाबा बुदान हिल्स हो गया, फिर मुलैनगिरी, मुलैनगिरी, मुलायम मत कर देना, मुलैनगिरी है वो, भाई मुलायम कर दो, जॉनसन बेबी मुलायम, मुलायम वो मत कर देना, बाबा बुदान हिल, और फिर जो है मुलैनगिरी हो गया, फिर नीचे हो गया कुंद्रेमुख, ठीक है, कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख, बाबा बुदान हिल, मुलैनगिरी, कुंद्रेमुख हो गया। उसके बाद नीचे आओगे तो मिलेगी आपको ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स हो गया, बाबा बुदान हिल्स, मुलैनगिरी, कुंद्रेमुख और ब्रह्मगिरी हिल, ठीक है। यहाँ पे मुलैनगिरी दिख रहा है, मुलैनगिरी दिख रहा है सभी को। हाँ, हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटक कर लो, 1918 मीटर हाइट देख लो उसकी, हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका, हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी। कुछ कहेंगे सर मैंने तो कुंद्रेमुख पढ़ा था, कुंद्रेमुख की हाइट देख लो, उसकी हाइट देख लो, अंतर दिख जाएगा अपने आप। सर उस डिफेंस एकेडमी में गया था, वहां से यही कहा था कि नोट्स से बाहर पेपर नहीं आएगा, यही पढ़ो। हाँ बिल्कुल सही बात है। हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, ये बाबा बुदान के ऊपर शिमोगा हिल्स लिख लो, शिमोगा पूछ ली जाती है, एक ऊपर शिमोगा मेंशन कर लो, शिमोगा इंपॉर्टेंट है, शिमोगा लिख लो, शिमोगा ऊपर लिखना, कहीं कुछ यहाँ लिख रहे हो, यहाँ शिमोगा वो हो जाएगा ऐसे किसी नॉर्थ से साउथ की, हो जाएगा बर्बादी, यहाँ लिख देगा वो शिमोगा, यहाँ ऊपर शिमोगा। ये ईयर नहीं है कीर्ति उपाध्याय, फिर वही वाली बात की क्या ही बोलूं, वो ईयर नहीं है 1918 में, यहाँ खेड़ा सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी का 1918 में, वो नहीं है वो। हाँ, हाइट है वो। आइए आइए आइए, यहाँ देखिए, क्या सबसे ऊपर कौन सा होगा? शिमोगा, शिमोगा, शिमोगा के बाद बाबा बुदान हिल, बाबा बुदान हिल्स, सर बाबा बुदान के बाद मुलैनगिरी, 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 सर मुलैनगिरी के बाद कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख के बाद सर लास्ट ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स। क्या सर नॉर्थ से साउथ का एलिमेंट हो जाएगा? क्या सर साउथ से नॉर्थ का एलिमेंट हो जाएगा? रिवाइज कर लो यार, पढ़ना तो पड़ेगा, अब बनना तुम्हें ऑफिसर है, कंधे पे तुम्हें 2 स्टार चाहिए, पीओपी के सपने तुम देखते हो तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो पढ़ना पड़ेगा आपको, आगे बढ़ जाए। चलिए, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, ऊपर राजस्थान रावली सब हो गया, मध्य प्रदेश सब हो गया। ठीक है, हिमालय हो गया, बिल्कुल हो गया। अभी चलते तमिलनाडु में भाई, रुक जाओ, अभी चलते तमिलनाडु में, पी के आएंगे नारियल पानी, रुको याद रहा, सबर रखो। चलते हैं वहीं। आसाम भी आएंगे, आसाम भी आएंगे। ठीक है, ये कौन कह रहा ब्रह्मगिरी हिल्स केरला में? जरा दिखाना तो अपना कमेंट एक बार, कौन सा ये ब्रह्मगिरी हिल्स इन केरला? हाँ, ब्रह्मगिरी हिल्स इन केरला, एंड द प्रेजेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल सही बात है। चलिए, यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ पे नीचे 2 मुझे स्टेट दिख रहे हैं, तमिलनाडु दिख रहा होगा और मुझे केरल दिख रहा है, केरल तमिलनाडु के बगल में है, यही आया था वास्को डी गामा, याद हो? उस आने में बहुत साल लगे थे। चलो आगे चलते हैं, कैलिकट में आया था, किसी का फोन आ रहा है क्या? कोई फोन कर, हाँ सर बोलिए। नमस्कार, नमस्ते कैसे कह रहे हो यार, क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ।
स्टार्ट करें गाइस, चलिए स्टार्ट। आइए ध्यान देना। अरे कंपनी का फोन था, कंपनी का फोन था गाइस, ध्यान। अभी मैं जाना कि यहाँ पे केरल है और यहाँ पे भी मैं बात करी, यहाँ पे तमिलनाडु है, ये हो गया तमिलनाडु, एंड दिस इज योर केरला वाला पार्ट, एंड दिस इज योर केरला वाला पार्ट, राइट? ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ध्यान। ये केरला तमिलनाडु हो गया, ठीक है, ये केरला तमिलनाडु हो गया। इन दोनों के बीच में आपको दो पार्ट मिलेंगे सर, दो ही तीन मिल जाएंगे, NAC, ठीक है। यहाँ पे एन मतलब हो जाएगा नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, हाथ से चलाओ, नीलगिरी हिल्स, ठीक है सर। इसके बाद ए हो जाएगा अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। और सी हो जाएगा आपका क्या, कार्डोमम, कार्डोमम हिल्स, कार्डोमम हिल्स, ठीक है सर। तो यहाँ देखिए, एन फॉर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स, ए फॉर हो जाएगा अन्नामलाई हिल्स और सी फॉर हो जाएगा कार्डोमम हिल्स, ठीक है। NAC तमिलनाडु केरल के बीच में NAC, ठीक है। समझ गए बात, समझ गए बात, जाने समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे एन को ऊपर बना देना, एन को ऊपर बना देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ओके। तो सर यहाँ पर भी आपके सामने एक अच्छा खासा सीक्वेंस बनकर तैयार हो गया है, ध्यान दो। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम। तो सर अगर मैं बोलूं कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करने वाला है, हो जाएगा नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम, ठीक है। यहाँ पे आपको अनायमलाई दिख रही है, क्या अनायमलाई पहाड़ दिख रहे हैं? इस अनायमलाई पहाड़ की हाईएस्ट पीक है अनायमुड़ी, इस अनायमलाई की हाईएस्ट पीक है अनायमुड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, लिख दो अनायमुड़ी। तो अगर कोई पूछे कि अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है, अगर कोई पूछे कि अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है, अनायमुड़ी, 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 हो गया। कमेंट में इसकी हाइट बताओ जरा, 2095 मीटर, क्या इसकी हाइट 2095 कितनी है? हाइट बताओ इसकी अनायमुड़ी की, 2695, 2695 मीटर, यही है, यही है सर। अनायमुड़ी क्या अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है? क्या अनायमुड़ी अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है? रिप्लाई कर दो सर। यहाँ पे एक बात साथ साथ और मेंशन कर लो सर, यहाँ पर साथ साथ एक बात और मेंशन कर लो, इट इज आल्सो द हाईएस्ट पीक, इट इज आल्सो द हाईएस्ट पीक, इट इज आल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया। पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची पीक यही अनायमुड़ी है, साबरी वाला की बात नहीं कर रहे हो यहाँ। पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, मतलब ये पूरा देखो आपका साउथ इंडिया है, ये देखो मार्केट देखो, ये पूरा साउथ इंडिया है, भारत के साउथ की भी, ऊपर नॉर्दर्न इंडिया, ऊपर नॉर्दर्न इंडिया नीचे साउथ है, दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी। क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, समझ गए ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये कोई बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं है जी, ये मत सोचो कि हिमालय बन गया यहाँ। दोदा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है, दोदा बेटा तमिलनाडु में सेकंड हाईएस्ट पीक है सर, वो हाईएस्ट पीक नहीं है दोदा बेटा, ठीक है। आगे बढ़े। तो अगर आपसे एक बात कोई पूछ ले, एक बात कोई पूछ ले कि अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक या पूरे दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक, क्या मैं अनायमुड़ी को बोल सकता हूं 2695 मीटर? डन, हाँ जी, ठीक है, क्लियर है सर। यहाँ पर आप अनायमुड़ी के आगे सामने एक पॉइंट लिख दो सर, एक पॉइंट लिख दो, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये भी लिख दो, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब ये मत बोलना कि पेनिनसुलर इंडिया का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल शेप याद करो, पेनिनसुलर भारत पेनिनसुलर रिवर पढ़ी थी, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया लिख दो। तो अनायमुड़ी के ऊपर तीन बात मिलेगी आपको सर, अनायमुड़ी हाईएस्ट पीक है सर, कहाँ की? अन्नामलाई की भी है, पूरे दक्षिण भारत की भी है, पेनिनसुलर इंडिया की भी है सर, तीन पॉइंट ये लिख देना आपको, हो गया, हो गया, डन है। ओके, क्लास के साथ अगर कोई रिवीजन वगैरह कर लोगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, पता है। अभी कल आपकी ज्योग्राफी क्लास ऐड हो जाएंगी, ठीक है, कल आपकी ज्योग्राफी क्लासेस ऐड हो जाएंगी स्पोर्ट्स में, परेशान मत होना कि सर हमें तो क्लासेस नहीं दिख रही हैं, कल आपकी ज्योग्राफी सेशन ऐड हो जाएंगे। पेपर से पहले डीप में पढ़ लो, सर हिस्ट्री हुई है, ज्योग्राफी होने वाला है, पॉलिटी अभी चलेगा थोड़ा लंबा, करंट अफेयर पढ़ लो सर। अगर ये 4 सब्जेक्ट ढंग से कर लिए, मैं बताऊं पेपर निकालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ढंग से मतलब ढंग से समय में ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस ऐड करना मेरा काम है, लेकिन आप पढ़ने लाइएगा, ठीक है। और अभी मानिए कभी आपकी छुट्टी होती है तो प्लीज इस चीज को नेगेटिव मत लीजिए, मेरे घर में एक्चुअली फादर नहीं है, तो मम्मी के साथ पेपर तबियत खराब होने का इशू रहता है, तो यही कारण कि मेरी छुट्टी वगैरह हो जाती है, शुरू थोड़ा मैं मजबूर था किसी कारण क्लास ले पाया, समझ आप। तो ये मत सोचना कि सर जानबूझ के हमारी क्लास शुरू करते हैं, अगर मुझे क्लास शुरू करनी होती है, पढ़ाने का शौक ना होता तो मैं 3 क्लास दिन में फ्री वाली ना ले रहा होता, ये आप सोच के देखना एक बार, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये हमारा हो चुका पॉइंट, आगे चलते हैं अगले। तो सर आप एक काम करते हैं, तमिलनाडु को चलिए, हेड तमिलनाडु रीजन, हेडिंग डालेंगे तमिलनाडु रीजन, तमिलनाडु रीजन। सीएपी से पहले आपका सब हो जाएगा, सीएपी एग्जाम से पहले आपका सब हो जाएगा, ज्योग्राफी जुलाई में खत्म हो जाएगी आपकी, जुलाई के मिड तक खत्म हो जाएगी, जुलाई के मिड में ज्योग्राफी खत्म आपकी, ठीक है। क्योंकि ये तो इंडियन ज्योग्राफी में अभी हमें थोड़ा अलियन लाइन पढ़ना है, थोड़ा यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हैं, उसके बाद जो है इंडियन मानसून पढ़ाना है मुझे आपको यहाँ पे, ये सब पढ़ने के बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे बस, समाप्त 15 जुलाई तक ज्योग्राफी से ज्योग्राफी से। चलिए तमिलनाडु रीजन की बात करते हैं, तमिलनाडु रीजन की बात करते हैं हम लोग, शुरू करेंगे एक बार बैक कर दो, चलिए स्टार्ट। तो सर यहाँ पे हम सीधा मैप ही खोल लेते हैं, इतना समय क्यों वेस्ट करना, यहाँ जाओ, यहाँ देखिए सर, ये तमिलनाडु का मैप है, क्या करना सही हूँ, चेक कर लीजिए, सब हो जाएगा पूरा विकास, टेंशन मत लो। जवादी हिल्स लिखो सबसे पहले, जवादी हिल्स, जवादी हिल्स सबसे ऊपर, जवादी हिल्स के बाद नंबर 2 गिंगी हिल्स, गिंगी, गिंगी हिल्स, गिंगी हिल्स के बाद करो नेक्स्ट शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय बहुत पेपर पूछ रही है, शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय हिल्स, और सर शेवरॉय हिल्स के बाद लिखिए पंचमलाई हिल्स, पंचमलाई हिल्स, हो गया सर पंचमलाई हिल्स। तो देखिए जवादी हिल्स, गिंगी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स, ठीक है, जवादी हिल्स, गिंगी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स, हो गया, हो गया, जवादी हिल्स, गिंगी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स। क्या नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट बन जाएगा, नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट बन जाएगा, और साउथ से फिर नॉर्थ में बन जाना चाहिए। अब ये नहीं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, ठीक है,
जवादी हिल्स, गिंगी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स, ये चारों कई बार पूछी गई हैं। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने वाला है, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने वाला है, हो जाएगा? ठीक है, डन है? नो, इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले बताइए, जवादी जवादी हिल्स, सर जवादी हिल्स के बाद गिंगी हिल्स, गिंगी हिल्स के बाद शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय हिल्स के बाद पंचमलाई, हो गया? हो गया? आई एम ऑडिबल? हाँ, कंटिन्यू में चलते हैं, थोड़ा आगे चलिए। पंचमलाई के बाद देंगे शेरू मलाई, शेरू मलाई, शेरू मलाई हिल्स, शेरू मलाई हिल्स, लिखिए शेरू मलाई हिल्स, हो गया? शेरू मलाई हिल्स के बाद सर आपको एक और मिलेगी, देखिए पलानी, एक मिलेगी पलानी, पलानी हिल्स, चेक करिए। उसके बाद सर एक आपको मिलेगी वरुशंद हिल, वरुशंद हिल्स, वरुशंद हिल्स, यहां पे देखना स्पेलिंग, वरुशंद हिल्स, वरुशंद हिल्स। उसका सर एक लास्ट लिख लो, अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई हिल्स, ठीक है सर? सब तमिलनाडु वाले, सारे पहाड़ तमिलनाडु ले गया, दबा के मलाई 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 खा लो मलाई, ठीक है? जवादी हिल्स, गिंगी हिल्स, शेवराय, पंचमलाई, सेरू मलाई, पलानी, वरुसंद, अगस्ता मलाई, लिख लिए? लिख लिए? ठीक है सर, सबसे पहले मेरा जवादी, जवादी हिल्स के बाद मेरा जो है गिंगी, गिंगी हिल्स, गिंगी हिल्स के बाद मेरा शेवराय, शेवराय हिल्स, सर शेवराय हिल्स के बाद मेरा जो है पंचमलाई, पंचमलाई, पंचमलाई के बाद मेरा शेरू मलाई, शेरू मलाई, शेरू मलाई के बाद मेरा पलानी, पलानी, फिर मेरा जो है वरुशंद, वरुशंद हिल्स, और लास्ट मेरा अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई। अब देखो यहाँ पर एक चीज पता है क्या है, मेरी बात सुनो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जैसे अगस्ता मलाई आपको मिलेगी तमिलनाडु केरल के बिल्कुल बॉर्डर पे, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, जनरली हम इसको तमिलनाडु में काउंट करते हैं, इनसे कुछ ऐसे हिल हो सकती हैं जो आपको दोनों के बॉर्डर पे देखने को मिल सकती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। तभी मैंने यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट लिखा है, तमिलनाडु रीजन, तो रीजन आसपास से चल जाता है, ठीक है? जवादी हिल्स, गिंगी हिल्स, शिवराय, पंचमलाई, और जो है शिरुमलाई, पलानी, वरुसंद, अगस्त्य, सब आपको तमिलनाडु रीजन में पहाड़ियां देखने को मिलेंगी सर, डन है? ठीक है, कल हम ये पहाड़ खत्म करके, कल हम ये पहाड़ करके खत्म करके शुरू करेंगे भारत का क्या मानसून और क्लाइमेट, ठीक है? और अल नीनो ला नीनो, अल नीनो ला नीनो, इसे खत्म करके इस टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है सर? एक चीज की मुझे शिकायत, आप लोग बिल्कुल भी अच्छा फीडबैक नहीं देते, तो आप इतनी मेहनत करता हूं मैं, कम से कम यार फीडबैक तो अच्छा दिया करो, कुछ बढ़िया से लिख के रेट तो अच्छा दिया करो यार, ठीक है? चलिए गाइस, मिलते हैं करंट अफेयर्स में, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।